अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर अशरफ। आज हम डिस्कस करेंगे या शेयर करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी फार्मेसी। ये छोटा सा टॉपिक है। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, आप लोगों ने याद करनी है एग्जाम को नजर रखते हुए। और कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है, इसको हम जानेंगे स्लाइड टू स्लाइड। कम्युनिटी फार्मेसी इज अ फार्मेसी। ठीक है, बड़ी आसान काम में इट इज अ फार्मेसी। फार्मेसी क्या होती है? जहां पे मेडिसिन को सप्लाई किया जाता है कम्युनिटी के लिए, मैसेज के लिए, लोगों के लिए। अब ये कम्युनिटी फार्मेसी इज अ फार्मेसी दैट डील्स डायरेक्टली विद पीपल इन द लोकल एरिया। लोकल एरिया कहाँ? जहाँ आप रह रहे हैं उसी एरिया की एक फार्मेसी है। छोटी है, बड़ी है, लेकिन वो उस एरिया को डील करती है। और उसमें जो लोग आते हैं उस पे दवा लेने के लिए, उनको दवा मुयस्सर की जाती है। इट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडिंग कंपाउंडिंग, दवा देना, काउंसलिंग, फार्मासिस्ट जो है वो काउंसलिंग करे, बातचीत करे लोगों के साथ, चेकिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। और उसके बाद जो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन पे दी जाती हैं, उनको चेक किया जाए और उनको बैलेंस में रखा जाए। और पेशेंट्स ऐसे ही आके नींद की दवाइयां, नशे की दवाइयां ना खरीद सके। विद केयर, एक्यूरेसी एंड लीगैलिटी। अब केयर, एक्यूरेसी एंड लीगैलिटी, तीन चीजें इसमें दी गई हैं। एहतियात के साथ बिल्कुल एक्यूरेट दवा देनी है और लीगली दवा देनी है। जो मिनिस्ट्री ने बैन की हुई है वो दवाएं आपने नहीं देनी। तो इसका बोर्ड क्वेश्चन जो आ चुका है वो है डिफाइन कम्युनिटी फार्मेसी। तो दिस इज द आंसर फॉर कम्युनिटी फार्मेसी। अगली स्लाइड देखते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी एंड कम्युनिटी फार्मासिस्ट रोल। ठीक है, जिस कम्युनिटी में ये फार्मेसी होती है उसको एक फार्मासिस्ट रन कर रहा होता है। और फार्मासिस्ट ने जो रोल प्ले करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इट इज अ इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन एंड इन्वॉल्व्स अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ठीक है, तो उसका रोल आएगा फार्मासिस्ट, नोन एज कम्युनिटी फार्मासिस्ट, with the education, skills, and competence to deliver the professional services to the community। कम्युनिटी को प्रोफेशनल सर्विसेज किस चीज की? फार्मेसी की दी जाती हैं। अंडर फार्मासिस्ट सुपरविजन, फार्मेसी टेक्नीशियन सप्लाइज मेडिसिन to the patients, assemble medications for prescriptions, and provide information to patients and other healthcare professions। अब फार्मासिस्ट और टेक्नीशियन के जो रोल हैं वो सिंपल रोल है कि मेडिकेशन प्रोवाइड करना, प्रेस्क्रिप्शन देख के, या उन्होंने क्या प्रोवाइड करना, वो इंफॉर्मेशन देनी है पेशेंट को जो वो डिजायर करते हैं या डिजर्व करते हैं। और हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो लोकल एरिया में काम कर रहे हैं उनको भी थोड़ी बहुत एजुकेशन किसके बारे में देनी है? दवाइयों के बारे में। कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैव always played a significant role in the promoting, maintaining and improving the public health। अब पब्लिक हेल्थ क्या है? वो एरिया जिसमें पब्लिक रहती है, लोग रहते हैं, उनकी हेल्थ को मेंटेन, इम्प्रूव और प्रमोट करने में फार्मासिस्ट का रोल रहा है। अगर ये फार्मासिस्ट पढ़े लिखे हों तो हमारी जो मजबूरी ये है कि पढ़े लिखे फार्मासिस्ट बहुत कम हैं हमारे इलाकों में। Community pharmacists are generally divided into two categories। अब फार्मासिस्ट की दो कैटेगरीज बयान हुई हैं। वो लोग जो उन फार्मेसीज में काम करते हैं जो इंडिपेंडेंट फार्मेसीज कहलाती हैं। इंडिपेंडेंट फार्मेसीज कौन सी होती हैं? जैसे मैंने और आपने एक फार्मेसी खोल ली, उस पर एक फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंट फार्मेसी कहलाती है। एंड दोज हु प्रैक्टिस फॉर चेन स्टोर फार्मेसीज। अब कम्युनिटी फार्मेसीज वो होंगे जो इंडिपेंडेंट फार्मेसीज में काम करो और चेन फार्मेसीज पे भी कुछ काम कर रहे होते हैं। चेन फार्मेसीज जैसे बड़े बड़े नाम होते हैं, ठीक है, डी विल्सन, वाटसन वगैरह, ये सारे आपके चेन स्टोर्स हैं। उसी शहर में मल्टीपल स्टोर्स होते हैं, सारे पाकिस्तान में बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, सारी दुनिया में बहुत सारे उनके स्टोर, तो उनको चेन स्टोर्स कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन जो आता है आमतौर पे, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट इन द कम्युनिटी फार्मेसी, तो ये होगा उसका रोल। एक, दो, तीन, चार रोल आपने याद रखने हैं।
देन व्हाट इज द स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। स्कोप ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी आर द हेल्थ प्रोफेशनल्स मोस्ट एक्सेसिबल टू द पब्लिक। ठीक है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्या होते हैं? कुछ लोग 24 घंटे एक्सेसिबल हैं, कुछ 12 घंटे एक्सेसिबल हैं, कुछ 8 घंटे की नौकरी करें। तो वो पब्लिक को अवेलेबल हैं, एक्सेसिबल हैं फॉर देयर हेल्थ नीड्स। हेल्थ नीड्स क्या होती है? प्राइमरी हेल्थ नीड्स। कि आपने सर दर्द की दवा ले ली, कमर दर्द की दवा ले ली, और उधर से जाके आपने हेल्थ फार्मासिस्ट से, कम्युनिटी फार्मासिस्ट से पूछ के दवा ले ली। They supply medicines according to the prescriptions and also cover counseling of the patients at the time of dispensing to give drug information। ठीक है, तो उनका दो काम होते हैं। दे सप्लाई मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्रिप्शन। अब डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन आई तो उन्होंने उसके मुताबिक दवा दी। और ऑल्सो जब डॉक्टर नहीं अवेलेबल तो पेशेंट उनसे डायरेक्ट काउंसलिंग कर सकता है, जाके जो ओटीसी मेडिसिन हैं वो खरीद सकता है। दिस इज द स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द मेन एक्टिविटीज ऑफ द कम्युनिटी फार्मासिस्ट आर। ठीक है, तो इन इसी जो स्लाइड्स हमने पढ़ी हैं उसके मुताबिक मेन एक्टिविटीज ऑफ द कम्युनिटी फार्मासिस्ट बन गई। क्या? प्रोसेसिंग ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन जब उसके पास आती है तो उसको प्रोसेस करना। प्रोसेस क्या करना होता है? पकाना शिकाना नहीं है उसको। उसको देखना है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसके मुताबिक दवाई देनी है। अगर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है तो जो राइटिंग डॉक्टर है उससे डिस्कस करना है। ये प्रोसेसिंग कहलाता है। उसके बाद केयर ऑफ द पेशेंट इन क्लिनिकल फार्मासिस्ट। ठीक है, तो केयर ऑफ द पेशेंट्स हम करते हैं फार्मासिस्ट के तौर पे। देन इज द एक्सटेम्पोरेनियस प्रेपरेशंस। एक्सटेम्पोरेनियस का मतलब होता है वो प्रेपरेशंस जो मार्केट में किसी कंपनी ने बनाकर नहीं बेचने के लिए रखी हुई। ठीक है, वो मेडिसिन्स या वो नुस्खे जो डॉक्टर अपनी ईमा पे अपनी समझ के मुताबिक लिखता है। लाइक आपको लिखा जाए जी 5% सल्फर ऑइंटमेंट बना के दें। ठीक है, तो आपने 5% सल्फर ऑइंटमेंट, फार्मासिस्ट की ड्यूटी हो जाती है कि वो अपनी फार्मेसी में प्रिपेयर करे और उसको जार में डाल के पेश करे। इन्फॉर्मिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड पब्लिक। अब ये भी इंफॉर्मेशन देना। कभी कभार उसने हेल्थ केयर जो मेले होते हैं वो लगाने हैं, हेल्थ केयर के समझे सेमिनार्स लगाने होते हैं फॉर डॉक्टर्स एंड फॉर पब्लिक। देन इज द हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन बड़ा जरूरी कि भाई आप हेल्थी एक्टिविटीज रखें, नाक को साफ रखें, अपने वजू करें, और ये सारे एरियाज जो होते हैं आपकी सफाई सफाई का ख्याल रखें। बीमारियां आ गई हैं तो उसमें क्या करना है? अगर कोई मुतद्दी बीमारी आ गई है, फूट जाने वाली बीमारी जैसे कि कोरोना आया था, उसमें क्या करें? तो ये सारे हेल्थ प्रमोशंस में आते हैं, उसकी एक्टिविटीज हेल्थ प्रमोशन में आ जाती हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो मेरा पैगाम है, थैंक्स एंड कीप लर्निंग। अल्लाह आपको आसानियां दे। इसको याद रखिएगा, और इसको हम लोगों ने एग्जाम के तौर पे भी याद रखना है और वैसे भी याद रखना है कि आपने इसमें करना क्या होता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।